हेलो एंड वेलकम गाइस। इन दिस सेशन हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ गवर्नेंस मॉड्यूल। गवर्नेंस इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर टू। पेपर टू मेंस में जो GS2 होता है, गवर्नेंस उसका पार्ट है। गवर्नेंस वैसे तो बहुत छोटा मॉड्यूल है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, और गवर्नेंस केवल मेंस के लिए हम पढ़ते हैं क्योंकि गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। ओके, लगभग 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस गवर्नेंस से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस या कभी कभी 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे सिलेबस ऑफ गवर्नेंस मॉड्यूल। गवर्नेंस मॉड्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर हम पॉलिसीज़ के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। पॉलिसी मेकिंग की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं या एजुकेशन के लिए कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं। वो पॉलिसीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम पॉलिसीज़ से रिलेटेड इंटरवेंशंस या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बॉटलनेक्स कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन से इश्यूज़ आते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस, और इवन पॉलिसीज़ को बनाने में उनके डिज़ाइन में कौन सी इश्यूज़ हैं वो भी हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी मेकिंग का मतलब यहाँ पर हम पॉलिसीज़ नहीं डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट बनाती है या जो गवर्नमेंट बनाई अगर एजुकेशन में कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई होगी वो यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाएगी। अगर एजुकेशन की कोई पॉलिसी डिस्कस करनी होगी हमें, तो हम उसको सोशल जस्टिस में डिस्कस करेंगे। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पॉलिसी अगर डिस्कस करनी है जो कि मेंस में काम आती हैं, पॉलिसीज़ हमें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो हम एग्रीकल्चर के मॉड्यूल में उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉलिसीज़ नहीं डिस्कस होंगी। यहाँ पर वो इम्प्लीमेंटेशंस में कौन से बॉटलनेक्स आते हैं या इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिज़ाइन, जब हम पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा बजट, जब हम बात करते हैं हेल्थ में, हम बहुत ही कम खर्चा कर पाते हैं हेल्थ में, तो वो एक प्रॉब्लम है। जब हम हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे तो बजट की स्कार्सिटी है, हमारे पास पैसों की कमी है। इवन जब हम एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि बहुत कम खर्चा हम एजुकेशन पे कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट विल बी डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ओनली गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली सोल इंस्टीट्यूशन बिहाइंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करने के लिए और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है। फॉर एग्जांपल NGOs का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इन डेवलपमेंट। इवन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो इस पार्ट में हम उन स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, कौन से वो मेजर स्टेक होल्डर्स है डेवलपमेंट के, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट वो प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट। देन थर्ड पार्ट है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम गवर्नेंस की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, और इवन सिटीजन चार्टर की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इन सब चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस की, कैसे हम गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं स्पेशली बाय गवर्नेंस, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस की, क्या क्या लिमिटेशंस हैं गवर्नेंस की, तो इन सब चीज़ों को हम पार्ट नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। एंड देन पार्ट नंबर फोर्थ एंड लास्ट विल बी सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो सिविल सर्विसेज का क्यों इम्पॉर्टेंट रोल है, ये क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, क्या क्या इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, स्पेशली इन दिस एरा जहाँ पर कि पॉलिसी मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नेंस।
तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं डोमेन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की कोई पॉलिसी बनानी होगी, तो अगर उस हेल्थ की पॉलिसी को कोई इंजीनियर बनाएगा तो वो उन पॉलिसीज़ को उतने अच्छे से नहीं बना पाएगा, क्योंकि हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू हेल्थ, वो किसी डॉक्टर को ज़्यादा पता होंगे रैदर देन इंजीनियर। तो यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अब हम पार्ट बाय पार्ट उसको डिस्कस करेंगे सिलेबस को, और इसको हम सब पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 1 था पॉलिसी मेकिंग। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमें कैसे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनको बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल हेल्थ में हम बात करेंगे कि हेल्थ की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी पॉलिसी बनाने में, हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने में कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। देन सेम विद द एजुकेशन। देन हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स। देन पॉवर्टी से रिलेटेड पॉलिसीज़ के बारे में। देन 5th पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे ट्रेड, इकोनॉमी, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बनाने में और इम्प्लीमेंट करते हुए। एंड देन लास्ट विल बी अदर्स ऑल्सो। तो इसको हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। गवर्नेंस मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट था पॉलिसी मेकिंग, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट विल बी डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेसेस में टोटल हमारे पास 4 सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे व्हाट इज स्पेशल कैपिटल। स्पेशल कैपिटल की डेफिनेशन देखेंगे, इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज स्पेशल कैपिटल। देन हम सब पार्ट नंबर 2 में आएंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे रोल ऑफ एनजीओज, स्पेशली इन डेवलपमेंट, कि एनजीओज का क्या रोल है, एनजीओज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो लाइक ट्रांसपेरेंसी। एनजीओज में ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इवन हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे, जैसे एक अभी केस था ग्रीन पीस करके एक एनजीओ थी, उसका गवर्नमेंट के साथ कुछ केस चल रहा था। गवर्नमेंट पे उन्होंने केस किया हुआ था क्योंकि फंडिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ उनको क्लेरिफिकेशन देने के लिए कहा होगा, और फिर उन्होंने केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे ग्रीन पीस ने। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हम एनजीओ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। देन हम आएंगे सब पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपमेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, डेवलपमेंट अब केवल गवर्नमेंट का एरिया नहीं है। डेवलपमेंट वन स्टेक होल्डर नहीं है डेवलपमेंट का, जो कि पहले होता था, गवर्नमेंट रहती थी वन स्टेक होल्डर डेवलपमेंट की, बट अब देयर आर मैनी स्टेक होल्डर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें से एक स्टेक होल्डर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सब पार्ट नंबर 4 पाएंगे तो हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गवर्नेंस मॉड्यूल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट पार्ट पॉलिसी मेकिंग, सेकेंड पार्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस, एंड थर्ड पार्ट विल बी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ना। गवर्नेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, और यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके टोटल 5 सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज गुड गवर्नेंस, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। देन हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं, हाउ वी कैन ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज एंड इन गवर्नेंस, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देन हम सेम आएंगे ट्रांसपेरेंसी पे, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हाउ वी कैन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। देन सब पार्ट नंबर 4 विल बी ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस का स्कोप इन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ डिजिटलाइजेशन ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है इन गवर्नेंस। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड सब पार्ट नंबर 5 विल बी सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर जो कि हर गवर्नमेंट की हर इंस्टीट्यूशन बना के रखती है, उसको सिटीजन चार्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
Governance module is divided into 4 parts. First part, policy making. Second part, development processes. And third part, important aspects of governance. Now, last and fourth part will be civil services in democracy. Part number 4, civil services in democracy, is divided into 3 subparts. Subpart number 1, what are the role of civil services? क्या रोल है सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में? जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज के रोल के बारे में, तो हम बात करते हैं कि ये पूरी कंट्री को यूनाइट रखती हैं. सिविल सर्विसेज, इट इज़ द यूनाइटिंग फोर्स, है ना, वन ऑफ द यूनाइटिंग फोर्स. ये पूरी कंट्री को यूनाइट रखती है. एंड अदर रोल्स ऑल्सो, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट रोल्स होंगे सिविल सर्विसेज के. सेकेंड सब पार्ट विल बी इश्यूज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज में क्या इश्यूज़ हैं, और स्पेशली इन दिस एरा जब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, और जो कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर हमें हेल्थ की कोई पॉलिसी बनानी है तो वहाँ पर रेदर देन एन इंजीनियर, एक डॉक्टर वहाँ पर हेल्थ की पॉलिसीज़ को अच्छा बना सकता है, और इवन इम्प्लीमेंटेशन में भी इम्प्लीमेंट भी अच्छे से एक डॉक्टर जो है वो हेल्थ की पॉलिसीज़ को कर सकता है. तो इन इश्यूज़ को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. एंड लास्ट एंड थर्ड सब पार्ट विल बी सजेशंस. कैसे हम सिविल सर्विसेज को अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम सिविल सर्विसेज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और कैसे with the help of civil services we can improve our governance. So this was the syllabus of governance module. बहुत ही छोटा मॉड्यूल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है. इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गवर्नेंस मॉड्यूल का दिस मॉड्यूल इज़ रिलेटेड टू सोशल जस्टिस ऑल्सो, है ना. तो सोशल जस्टिस जो कि पेपर 2 GS2 का ही पार्ट है, उससे ये इंटर रिलेट करता है, और वहाँ पर भी ये बहुत मदद करता है, हेल्प करेगा आंसर्स करने में. सो ये था कंप्लीट सिलेबस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.